औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद अली असगर। तो एक्सरसाइज हमारी 9.3 है जी, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द गिवन क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये क्वाड्रेंटल एंगल्स दिए हुए हैं, तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जी, हमने आपको याद होगा एक जनरल फार्मूला पढ़ा था, थीटा प्लस 2k पाई। तो यहाँ पर देखें ज़रा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, थीटा प्लस 2 पाई के ऐसे कर लें। 2 पाई आपका ऐड हो रहा था एक एक चक्कर, के से मुराद आपका इंटीजर को बिलोंग करता था, यानी कि के से मुराद आपकी वैल्यू क्या होगी जी, 1 2 3 अप टू सोन, कुछ भी होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए हमने इसकी ये फॉर्म बनानी होती है। तो देखिए ये माइनस जो पाई लिखा हुआ है, इस फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये जो चीज़ होगी, इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। जो बाकी थीटा बचेगा उस पर हम अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें जी ज़रा, ये जो माइनस पाई लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 2 पाई। तो देखिए -2 पाई और प्लस पे कितना होगा, माइनस पाई ही होता है। इसको फिर मज़ीद मॉडिफाई किया जा सकता है। इधर मैं प्लस लिख लेता हूँ, -1 इंटू देखें जी 2 पाई। यहाँ पर देखें ये भी शक्ल मेरे पास बन चुकी है। यहाँ ये थीटा आ गया, प्लस की जगह प्लस, और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी बन गई, -1। 2 पाई की जगह आ गया 2 पाई आप लोगों के पास। तो अब आपने क्या करना है, इतने हिस्से को आपने इग्नोर कर देना है जी। बाकी जो थीटा बचता है, थीटा यानी कि पाई बचता है, तो पाई पर आपने तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट कर लेनी है। तो देखिए जी ज़रा, अब आपने क्या करना है, साइन पाई पे देखना है जी कितना है। यानी कि पाई कितना होता है आपके पास, 180 होता है। तो 180 पे साइन की हम वैल्यू देख लेते हैं जी, क्या बनती है आपके पास। इसी तरीके से जितने फंक्शन हैं वो सारे फंक्शंस की हमने देखनी है जी। तो साइन की देख लेते हैं जी, साइन 180 ज़ीरो होता है जी, साइन 180 पे ज़ीरो होता है। और उसके बाद हमने इसका उलट कर लेते हैं जी, कोसिकेंट पाई, यानी कि कोसिकेंट 180 पे कितना होता है। आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर लें, 1/0, 1/0 इन्फिनिटी होता है। उसके बाद आपके पास रहेगा जी कॉस भी आपने 180 पे ही चेक करना है। हम चेक कर लेते हैं जी, कॉस 180 पे, कॉस 180 ये -1 होता है जी। तो इसका उल्ट सीकेंट पाई पे वो भी -1 नहीं होगा रेसिप्रोकल लेने से। बाकी हमारे पास रहेगा जी टेन पाई, यानी कि टेन 180 पे, उसको भी हम चेक कर लेते हैं जी। टेन 180 पे कितना होता है मेरे पास, 0 होता है जी। और इसका उलट कॉट होता है, तो कॉट कितना होगा इसका, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ले ये क्वेश्चन हमारे पास इसी तरीके से हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब यहाँ पर देखें, जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, इसको भी हमने इसी फॉर्म में लिखना है जी। ये जो मैंने लिखा हो, थीटा प्लस 2k पाई, थीटा प्लस 2k पाई फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर गौर कीजिए, इसको मैं लिख सकता हूँ, आप लिख लें इसको पाई -4 पाई। देखिए -4 पाई प्लस पाई -3 पाई आ जाएगा। अब इसको मज़ीद हमने उस शक्ल में लिखना है, पाई, इसको हम लिख लेते हैं जी यहाँ पर प्लस -2 इंटू 2 पाई। गौर कीजिए ज़रा, 2 पाई को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 पाई आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब ये फॉर्म आपके पास बन चुकी है, गौर कीजिए, थीटा प्लस 2k पाई। अब ये हमारी जनरल फॉर्म है। तो जब ये बन जाएगी, तो इसको हमने क्या करना है, इग्नोर कर देना है। जो बाकी एंगल बचेगा वहाँ पर हमने वैल्यूज़ ले लेनी है। तो देखिए बाकी पाई बचता है साइन पाई पे, वो हम इधर निकाल चुके हैं। कितना है जी, साइन पाई पे 0 है। कोसिकेंट पाई पे कितना है, वो इन्फिनिटी है। और हमारे पास कॉस देखते हैं जी, कॉस पाई पे कितना है मेरे पास, -1 है। सेकंड कितना हो जाएगा, -1। टेन हो जाएगा 0 था, और कॉट कितना हो जाएगा आपके पास, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से हमने इसकी फॉर्म भी बना ली है। अब यहाँ पर देखें, जो थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी हमने उसी फॉर्म में लिखना है, थीटा प्लस 2k पाई फॉर्म में।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ, गौर करें, आप लिख लें जी इसको 2 पाई लिख लें प्लस पाई बाई 2 लिख लें। ठीक है, 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई 4 पाई प्लस पाई तो 5 पाई बाई 2 बन जाएगा। अब इसको देखें जी ज़रा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लिख लें 5 बाई 2 पहले लिख लें जी, प्लस 1 इंटू 2 पाई। देखें यहाँ पर वो शक्ल बन चुकी है, थीटा प्लस 2 पाई के हो जाएगी, यानी कि के की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो अब आपने क्या करना है, इसको इग्नोर कर देना है, जो बाकी बचेगा। अच्छा एक बात और याद रखें, ये जो प्लस आ रहा है ना यहाँ पे, ये प्लस था इधर माइनस था, ये प्लस से मुराद आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये नेगेटिव किसको ज़ाहिर कर रहा है, आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। और कितनी रोटेशन है, -2, यानी कि 2 रोटेशन है, यहाँ पर एक है। तो अब आपके पास पाई बाई 2 90 बना, इसी पे आपने वैल्यूज़ ले लेनी है जी सारी। तो साइन पाई बाई 2 साइन 90 कितना होता है जी 1। उसके बाद आपके पास कोसिकेंट कितना होगा पाई बाई 2, वो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, वो 1 ही रह जाएगा। उसके बाद आपने देखना है जी कॉस पाई बाई 2 पे कितना होता है, कॉस 90 पे 0 होता है जी। सेकेंड पाई बाई 2 कितना होगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास tan पाई बाई 2, tan 90 पे होता है जी अनडिफाइंड। tan 90 पे क्या होता है जी अनडिफाइंड, यानी कि डिफाइंड नहीं होता। और कॉट रह गया हमारे पास, कॉट पाई बाई 2 पे आपने इसका रेसिप्रोकल करना है, 1/∞ वो 0 होता है। ले जी सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। अगला क्वेश्चन देखें जी, इसको भी आपने उसी तरीके से थीटा प्लस 2 के पाई फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर गौर करना आप लोगों ने, -6 पाई प्लस 3 पाई बाई 2। तो देखिए -6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 पाई, उसमें से प्लस 3 पाई करेंगे तो -9 पाई बाई 2 बन जाएगा। अब ये जो आपके पास है, इसको आप लिख लें 3 पाई बाई 2 प्लस, इसको देखें जी आपने लिखना है -3 इंटू 2 पाई। तो गौर कीजिए, थीटा प्लस 2 के पाई बन गया आपके पास, ये 2 पाई और ये के की वैल्यू। अब इसको इग्नोर कर देना है, इस पे आपने वैल्यूज़ लेनी है, यानी कि साइन 3 पाई बाई 2। तो देखते हैं जी साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है। 3 पाई बाई 2 आपके पास 270 डिग्री बनता है। तो उसमें हम देख लेते हैं जी कितना बनता है, साइन 270 पे -1 बनता है जी। तो कोसेकेंट कितना बनेगा जी, कोसेकेंट 270 लिख लेते हैं, ये लिख लीजिए, एक ही बात है, ये -1 ही बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं जी कॉस 270 पे कितना बनता है, वो 0 आ गया। और इसका उलट सेकंड बनेगा आपके पास 270 पे 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। tan 270 पे देखते हैं जी कितना होता है, इसमें तो वो मैथ एरर दे रहा है जी आपके पास, यानी कि मेरे ये अनडिफाइंड ही बनेगा आई थिंक। तो अनडिफाइंड आएगा क्योंकि मैथ एरर दे रहा है। मैथ यानी कि अनडिफाइंड का मतलब वो चीज़ डिफाइन नहीं होती, डिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए ये मैथ एरर दे, तो इन्फिनिटी ही आएगा यहाँ पे। और इसके बाद आपके पास आ जाता है जी कॉट, तो इसका 1/∞ करेंगे वो 0 आ जाता है आपके पास। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास है -15 पर, इसको देखते हैं जी, इसको भी हमने उसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर देखें जी -15 पाई को हम लिख सकते हैं प्लस पाई कर लें और -16 पाई कर लें। तो ये देखिए -15 पाई बनेगा। अब यहाँ पे इसको मैं बनाने लगा हूँ, प्लस करने लगा हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ -8 इंटू 2 पाई। तो चेक कर लें, 2 पाई को -8 से -16 पाई। अब ये हमारे पास पाई बचता है जी, पाई पे हमने तमाम वैल्यू ले लेनी, ये आपका रूल आउट हो जाएगा। तो साइन हमने पाई पे चेक करना है कितना, साइन 180 पे हमारे पास कितना था, आई थिंक 0 था, 0 है जी। और कोसेकेंट कितना बनेगा जी पाई पे, 1/0 इन्फिनिटी। और क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लेना है हम लोगों ने, कॉस पाई पे देखते हैं जी कितना होता है,
वो आई थिंक -1 था, और आपके पास सेकंड पाई पे भी -1 आएगा। tan पाई पे देखते हैं जी आपके पास कितना था, मेरे पास वो आई थिंक 0 था, 0 है जी। और cot पाई पे कितना आएगा, वो आपके पास 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखें जी, इस तरीके से हमने तमाम वैल्यूज़ निकाल ली। तो इस क्वेश्चन को देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ 1440 डिग्री प्लस 90। तो देखें मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब इसको मैं लिखने लगा हूँ, देखें 90 यहाँ पर लिख लें आप, और यहाँ पर आपके पास बनेगा जी 4 इंटू आपने लिख लेना है जी 360। तो ये उसी शक्ल में चला जाएगा जी, 360 2 बाई ही होता है। तो यहाँ पर देखें ये हमारा इग्नोर कर देंगे, 90 पे वैल्यू ले लेंगे। तो साइन 90 पे देखें कितना होता है, साइन 90 पे 1 होता है, कोसेकंड 90 पे 1/1 1 हो जाएगा, कॉस 90 पे 0 होता है, सेकंड 90 पे आपके पास 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, tan 90 पे आपके पास अनडिफाइंड होता है, cot 90 पे 1/इन्फिनिटी 0 यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ले जी, इसी तरीके से हमने इसकी वैल्यूज निकाल ली। तो अगला देखें जी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये आपके पास बनेगा जी -2520 डिग्री प्लस 90 का लें, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब इसको देखें ज़रा, 90 डिग्री और प्लस यहाँ पे -7 इंटू 360 डिग्री, तो ये उसी फॉर्म में चला गया। अब 90 पे आपने वैल्यूज़ ले लेनी है बस। जब ये आपके पास, यानी कि यहाँ पर देखें, ये भी आपने गौर करना है, यहाँ पर 360 यानी कि 2 पाई आपने बनाना है, क्योंकि जनरल फॉर्म में हमारे पास यानी कि थीटा प्लस 2k पाई आ रहा है, तो यहाँ 2 पाई बना लें या 360 बना लें। तो साइन 90 उसी तरीके से देखें जी 1 आ गया, और कोसेकंड 90 भी 1 आ गया, कॉस 90 0 आ गया, सेकंड 90 इन्फिनिटी आ गया, tan 90 इन्फिनिटी आ गया, cot 90 0 आ गया। ले जी, ये भी हमने तमाम वैल्यूज़ निकाल ली। तो देखें जी ज़रा इसको कैसे लिखा जा सकता है। 116 आपके पास आ जाएगा पाई, प्लस आपके पास आ जाएगा 3 पाई बाई 2। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 116 है आपके पास, ये उसी तरीके से उसी फॉर्म में चला जाएगा आपके पास, यानी कि थीटा प्लस 2 के पाई में। तो बाकी आपके पास 3 पाई बाई 2 आएगा आंसर। तो इसको, इस पर आपने वैल्यू ले लेनी है। ये 270 बना था आई थिंक आपके पास 3 पाई बाई 2, तो कितना बनेगा 270, हमने यहाँ पर शायद निकाली हुई थी वैल्यूज़। तो चलें दोबारा निकाल लेते हैं जी। साइन 270 पे -1 है, ये पहले वाला ही है जी। तो कितना आ गया -1, कोसेकंड 3 पाई बाई 2 -1, ये -1 ही आएगा। कॉस 3 पाई बाई 2 पे आपके पास कितना आया जी, कॉस 270 पे 0, और सेकंड 3 पाई बाई 2 पे 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद tan 3 पाई बाई 2 पे आपके पास कितना है जी, -इन्फिनिटी। फर्स्ट क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। और cot 3 पाई बाई 2 पे आपके पास 1/इन्फिनिटी वो 0 हो जाएगा जी। तो यहाँ पर भी देखें, ये आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं 202 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, तो ये चीज़ बन जाएगी। इसको फिर उसी तरीके से 3 पाई बाई 2 प्लस, और ये आपके पास आ जाएगा जी 101 इंटू 2 पाई। तो देखें आप 3 पाई बाई 2 बचता है, तो यही वैल्यूज़ आपके पास सारी आ जाएंगी जी। तो किसी यानी कि 270 ही बना है ना यहाँ पे, 270 ही यहाँ पे बना था, तो सेम वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे। ये मैं ऐसे लगा देता हूँ, ये देखें, ये सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 को भी इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है जी। देखें ज़रा क्वेश्चन 6, 390 डिग्री
तो 390 को मैं लिख सकता हूँ 30 + 360। तो अब देखें जी ज़रा, 30 + 1 × 360, थीटा + 2 पाई फॉर्म बन गई। तो 30 पे वैल्यूज़ लेनी है जी, साइन 30 पे, साइन 30 पे होता है जी 1/2। कोसेकंड 30 पे कितना होगा, इसका उल्ट कर दें 2 आ जाएगा। कॉस 30 पे कितना होता है जी, √3/2 होता है। और इसका उलट सीकंड आ जाएगा आपके पास 2/√3। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी tan 30 पे कितना होता है जी 1/√3। और इसका उलट cot 30 पे कितना आएगा जी आपके पास √3। ले 2 के 5 फॉर्म में इसको हमने लिखना है। अच्छा, इसको देखिए कैसे लिखा जा सकता है, -360 + 30, तो यही चीज़ बनेगी। अब इसको लिखने लगे हैं 30 डिग्री प्लस इंटू -1 और ये 360, लें जी ये चीज़ बन गई आपके पास। और 30 पे लेनी है जी, सेम वैल्यूज है जी, उसी तरीके से आप लोगों ने लिख लेनी है यहाँ पे। लें जी 30 बना, इधर भी 30 बना था, सेम वैल्यूज़ आप लोगों ने ये लिख लेनी है इसी तरीके से। उसके बाद अगला देखते हैं जी। हाँ जी, तो यहाँ पर देखें जी, इसको लिखा जा सकता है 720 डिग्री + 45 डिग्री। तो इसको बनाने लगे हैं 45 प्लस, तो ये देखें जी ज़रा 2 × 360, लें जी ये इग्नोर हो जाएगा, इस पे आपने वैल्यूज़ ले लेनी है। साइन 45 पे कितना होता है जी आपके पास 1/√2। और कोसेकंड कितना होता है जी आपके पास 45 पे √2 आ जाएगा, उल्ट कर लेना ना इसका। उसके बाद कॉज आ गया जी 45 पे, वो भी आपके पास इतना ही होता है। उसके बाद आ जाएगा जी आपके पास सीकंड आ गया 45 पे, √2 उल्ट कर लें जी इसका। tan 45 पे 1 होता है, cot 1/1 करने से तो 1 ही आंसर इसका आ जाएगा। तो इसको देखें जी कैसे लिखना है, इसको लिख लेंगे -720 + 45, तो ये चीज़ बनेगी। अब इसको देखें जी ज़रा कैसे बनाना है, लें जी प्लस, यहाँ पर -2 बन जाएगा इंटू 360, लें जी। अब ये वैल्यू सेम है, देखिए 45 पे बनाई है, तो 45 पे ये सेम आप लोगों ने यही वैल्यूज लिख लेनी है जी, तो सेम आएंगी वैल्यू यहाँ। तो यहाँ पर देखें जी -6 पाई + π/3 इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, आप लोग देखेंगे जी कि सर जी हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे ये वैल्यू लें। ये देखिए प्रैक्टिस है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनाने आ जाएंगे, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं, कोई और वैल्यू भी यहाँ पर बन सकती है। तो देखें जी ज़रा, यानी कि देखिए -6 पाई को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 पाई, तो प्लस पाई करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब इसको बनाने लगे हैं जी π/3 प्लस ये जो बनेगा आपके पास 2 पाई -3 यहाँ पर, 2 पाई यहाँ पर। यहाँ पर हमेशा आपने वो वहाँ पे 2 पाई बनाना है, ठीक हो गया। डिग्री में आ रहा है तो 360, रेडियन में आ रहा है तो 2 पाई, ये इग्नोर हो जाएगा। π/3 पे वैल्यूज लेनी है। π/3 आपके पास 60 बनता है जी, यानी कि साइन 60 पे कितना होता है √3/2। और कोसेकंड π/3 पे होगा 2/√3। कॉस π/3 पे कितना होता है जी 1/2। और सेकंड कितना होता है जी π/3 पे 2। tan आपके पास कितना होता है जी π/3 पे √3। और आपके पास cot कितना हो जाएगा जी 1/√3। तो इस एक्सरसाइज मैंने आपको सबसे पहले वो टेबल बना कर दिया था, देखें वही टेबल आपका इस्तेमाल हो रहा है बाहर। तो इसको भी उसी तरीके से बनाना है जी, इसको लिखा जा सकता है 4 पाई + π/3। तो देखिए 4 पाई को 3 से 12 प्लस पाई, तो अब इसको बनाने लगे हैं π/3, पहले मैं थीटा + 2 पाई के पाई फॉर्म में, तो ये 4 पाई यहाँ पर 2 × 2 पाई आ जाएगा, लें जी बन गया। π/3 पे वैल्यूज़ ले लेनी है आपने, साइन π/3 पे। तो साइन π/3 पे कितना था आपके पास 60 बनता है, तो √3/2। इसी तरीके से कोसेकंड π/3 पे होता है 2/√3।
कॉस पाई बाई 3 पे होता है जी आपका 1/2, सेकंड आपका बनेगा 2, tan पाई बाई 3 पे होता है जी √3 और कॉट आपका होगा 1/√3। अगला क्वेश्चन देखें जिसको लिखा जा सकता है 4 पाई प्लस पाई बाई 6, 6 चौका 24 प्लस पाई 25 हो जाएगा। तो इसको अब लिखेंगे पाई बाई 6 प्लस 2 इंटू 2 पाई बन जाएगा। ये पाई बाई 6 बन गया। पाई बाई 6 पे वैल्यूज़ लेनी है, वो 30 होता है 1/2, 2 कॉस पाई बाई 6 पे होता है √3/2 और सेकंड आपका हो जाएगा 2/√3, tan आपका पाई बाई 6 पे होता है 30 पे 1/√3 और कॉट आप इसका उलट कर लें तो √3 आ जाएगा जी आपके पास। तो यहाँ पर देखें जी आपका बनेगा -12 पाई प्लस पाई बाई 6 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -72 तो प्लस पाई करने से माइनस बन जाएगा। अब इसको बनाने लगे हैं पाई बाई 6 आ जाएगा जी, प्लस इसको लिखने लगे हैं इधर 2 पाई बनाना है, यानी कि -6 इधर बन जाएगा 2 पाई। तो देखे बन गया वही फॉर्म, हमने इधर 2 पाई बनाना है बस। तो इसको देखते हुए देख लें। तो अब देखें पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 6 अभी मैंने निकाला है, तो सेम निकाल लेनी है जी आप लोगों ने वैल्यूज़ जी, यही वैल्यू सेम यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पर देखें जी +45 तो ये चीज़ आ जाएगी। इसको अब लिखने लगे हैं आपके पास 45 प्लस इंटू -3 इंटू 360 तो ये चीज़ बनेगी आपके पास। 45 पे वैल्यूज़ ले लें, साइन 45 पे 1/√2, कोसेकंड 45 पे √2, कॉस 45 पे 1/√2, सेकंड 45 पे √2, tan 45 पे होता है 1, कॉट भी हो जाएगा 1। ले जी 9.3 एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो इन क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से कर लेना है। बाज़ का यहाँ से वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।